हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। वह रात जब एक पत्थर ढाल बनकर महादेव के द्वार पर खड़ा हो गया। केदारनाथ की भीमशिला की अनसुनी कहानी। जून 2013। समय का चक्र थमा नहीं बल्कि टूट गया था। आकाश से पानी नहीं, प्रलय बरस रही थी। मंदाकिनी जो सदियों से बाबा के चरणों को पखाड़ती थी, उस रात विकराल होकर मृत्यु का तांडव कर रही थी। पहाड़ दरक रहे थे, इमारतें कागज की तरह गल रही थीं और इंसानी शोर प्रकृति के क्रंदन में दब गया था। सब कुछ समाप्त हो रहा था, सर्वनाश तय था। किंतु जब अगली सुबह उस मलबे, कीचड़ और हजारों आंसुओं के बीच सूर्य की पहली किरण पड़ी, तो दुनिया ने जो देखा वह आंखों पर विश्वास करने योग्य नहीं था। तबाही के उस महासागर के बीच बाबा केदार का धाम अविचल, अडिग और अक्षत खड़ा था। जैसे महाकाल ने प्रलयकारी लहरों से कह दिया हो, ठहर जाओ, यह मेरा घर है। यह कहानी किसी पत्थर से बचने की नहीं, यह कहानी है उस वचन की जो द्वापर युग में एक भक्त ने अपने भगवान को दिया था। यह गाथा है भीमशिला की। वह रात जब विश्वास की परीक्षा हुई। कल्पना कीजिए उस काली रात की। हजारों श्रद्धालु जो बाबा के दर्शन की आस के लिए वहां पहुंचे थे, अचानक मौत के मुहाने पर खड़े थे। हर ओर केवल हाहाकार था। पानी का वेग इतना था कि वह अपने साथ विशालकाय चट्टानों को खिलौनों की तरह बहा रहा था। विज्ञान कहता है कि उस बहाव के सामने लोहे और कंक्रीट का टिकना असंभव था, और हुआ भी यही। मंदिर के आसपास की दुकानें, धर्मशालाएं और होटल, सब कुछ मिट गया। मंदिर का बचना भी असंभव लग रहा था। लहरें सीधे गर्भगृह की ओर बढ़ रही थी, मानो आज वे अपने आराध्य को ही ले लेंगी। तभी ठीक उसी पल जब विनाश मंदिर की दहलीज पर था, एक चमत्कार हुआ। पहाड़ के ऊपर से एक विशालकाय शिला लुढ़कती हुई आई। उसे तो मंदिर से टकराकर सब कुछ ध्वस्त कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। वह शिला मंदिर की पिछली दीवार से महज कुछ हाथ की दूरी पर आकर एक पहरेदार की तरह ठिठक गई। उसने मंदिर से टकराने का साहस नहीं किया, बल्कि वह मंदिर के लिए एक ढाल बन गई। रक्षक बनकर लौटा वह पांडव पुत्र। पानी का वह भयानक सैलाब जो सब कुछ निगलने को आतुर था, इस शिला से टकराया, और जैसे ही टकराया उसकी धार दो भागों में बंट गई। एक धार दाईं ओर, एक बाईं ओर। बीच में बाबा का मंदिर किसी सुरक्षित द्वीप की भांति शांत खड़ा रहा। सोचिए, क्या यह मात्र एक संयोग था? क्या एक बेजान पत्थर में इतनी समझ हो सकती है कि उसे कहाँ रुकना है? शास्त्र कहते हैं, जड़ में भी चेतन का वास होता है, यदि दृष्टि भक्त की हो। श्रद्धालु मानते हैं कि वह कोई साधारण चट्टान नहीं थी, वह भीमसेन थे। वही महाबली भीम जिन्होंने द्वापर युग में शिव को पाने के लिए एक हट किया था। जब 2013 में महादेव के धाम पर संकट आया, तो वह गदाधारी भीम पुनः लौट आए। इस बार शिला के रूप में। अपने आराध्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने विशाल सीने पर प्रकृति के हर प्रहार को झेल लिया, लेकिन अपने स्वामी के मंदिर पर एक खरोंच तक नहीं आने दी। शिव और भीम एक अटूट बंधन, दोनों का एक अटूट बंधन है। इस शिला को भीमशिला कहना केवल भावुकता नहीं, बल्कि एक युगों की पुरानी स्मृति है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चाताप के लिए जब पांडव शिव को खोजते हुए केदार घाटी पहुंचे तो शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने बैल वृषभ का रूप धरा और भूमि में समाने लगे। यह महाबली भीम ही थे जिन्होंने उस वृषभ की पूंछ और कुबड़ को पकड़ लिया था। भीम के उस स्पर्श में हट भी था और अगाध प्रेम भी। उस दिन भीम ने शिव को जाने से रोका था और 2013 की उस रात मानो उसी भीम ने प्रलय को मंदिर तक जाने से रोक दिया। यह संबंध बताता है कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता कभी नहीं मरता। वह समय और काल से परे है। जब जब भगवान के धाम पर धर्म पर आँच आती है, कोई न कोई शक्ति किसी न किसी रूप में, चाहे वह वानर हो, रीछ हो या मूक पत्थर, रक्षक बनकर खड़ी हो जाती है। आंसुओं के बीच आस्था का सूर्योदय। उस आपदा में हमने बहुत कुछ खोया। हजारों माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनों के सुहाग उजड़ गए। वह पीड़ा आज भी कलेजे को छलनी करती है। लेकिन उस घोर निराशा में केदारनाथ मंदिर का सुरक्षित बचना और उस भीमशिला का वहां आकर रुक जाना हम सभी के लिए एक दैवीय संदेश था। वह संदेश था, मैं हूं। वह शिला प्रमाण है कि जब मानव के बनाए सारे आसरे, सारी तकनीक, सारा विज्ञान धराशायी हो जाता है, तब भी एक शक्ति शेष रहती है। जब दुनिया आपको छोड़ दे, तब भी महादेव आपको थामे रहते हैं। उस दिन प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, लेकिन महादेव ने अपनी करुणा दिखाई। उन्होंने मंदिर को बचाकर यह संकेत दिया कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा और धर्म शाश्वत है। सब कुछ बह सकता है, लेकिन आस्था का केंद्र कभी नहीं हिल सकता। एक मौन संवाद। आज जब कोई यात्री केदारनाथ जाता है तो मंदिर के दर्शन के बाद वह अनायास ही पीछे की ओर खिंचा चला जाता है। वहां यह विशाल भीमशिला खड़ी है, शांत, मौन, तपस्वी की भांति। लोग इसे छूते हैं तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह स्पर्श किसी पत्थर का स्पर्श नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हम उस रक्षक के पैरों को छू रहे हैं जिसने मौत के मुंह से हमारे विश्वास को छीन लिया था। वहां भक्त रोते हैं, उस शिला पर माथा टेकते हैं और चंदन का तिलक लगाते हैं। उस शिला की पूजा अब शिवलिंग के समान ही होती है, क्योंकि उस रात उसने वही किया जो एक सच्चा भक्त करता था। स्वयं को दांव पर लगाकर अपने भगवान की रक्षा की। निष्कर्ष, समर्पण ही सत्य है। मेरे प्रिय आत्मन, केदारनाथ की वह घटना हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, हमारी डोर उसी महाकाल के हाथ में है। भीमशिला हमें बताती है कि सुरक्षा दीवारों से नहीं, भाव से होती है। यदि आपका समर्पण सच्चा है तो प्रलय के बीच भी परमात्मा आपके लिए ढाल भेज ही देता है। अगली बार जब आप केदार घाटी जाएं तो उस शिला के पास 2 पल बैठिएगा। कानों से नहीं, अपने हृदय से सुनिएगा। आपको उस शिला में, उस हवा से एक ही ध्वनि सुनाई देगी। ओम नमः शिवाय। यही ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। अंत में केवल इतना ही कि सब कुछ मिट सकता है, लेकिन शिव का सत्य और भक्त का प्रेम अमर है। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो मित्रों, कैसी लगी आपको केदारनाथ की यह पावन कथा? यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और जुड़े रहें चैनल से इसी प्रकार की कथाओं के लिए। ओम नमः शिवाय।